हाय गाइस। कल हमने जब बनास नदी को स्टार्ट किया था, आज हम बनास नदी को ही कंटिन्यू करेंगे। बनास नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच चुके हैं, उसको आज हम देखेंगे। जैसे बांध परियोजना कौन कौन सी है, इसके क्या उपनाम है, तो ये वाले। सबसे पहले इसको देख रहे हैं, बनास नदी के उपनाम क्या क्या है। तो बनास नदी के उपनाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है वन की आशा। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वन की आशा, यहाँ होप ऑफ फॉरेस्ट कौन सी नदी का उपनाम है। तो वन की आशा बनास नदी का उपनाम है। इसको इसलिए वन की आशा कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, वन बहुत ज्यादा होते हैं, और वन बहुत ज्यादा होने के कारण इसको वन की आशा के उपनाम के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट इसका उपनाम है वर्णाशा। वर्णाशा देन वशिष्ठी नदी। ये ऋषि वशिष्ठ के कारण इसको वशिष्ठी नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है वन की आशा। वन की आशा क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि वन की आशा कौन सी नदी का उपनाम है, या फिर बनास का क्या उपनाम है। तो वहां आंसर अपना होगा वन की आशा। वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी नदी। फिर नेक्स्ट है कि बनास सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वैसे तो अगर नदी की बात करें तो वो सबसे लंबी नदी चंबल नदी आती है, लेकिन अगर राजस्थान के अंदर ही पूर्णतः प्रवाहित होने वाली नदी की बात करें तो वो बनास है। जैसे ये सपोज राजस्थान है, तो इस राजस्थान में ये बाहर से चंबल नदी प्रवाहित होते हुए राजस्थान में एंट्री करती है, और एंट्री करके आगे बाहर निकल जाती है। मीन्स राजस्थान के अंदर ये थोड़ा सा ही भाग कवर कर रही है, पर इसकी टोटल लंबाई सबसे ज्यादा चंबल की ही है। लेकिन अगर पूर्णतः राजस्थान के अंदर, यानी कि जैसे ये चंबल बनास नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ चंबल नदी में मिल जाती है, तो इसका उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है, और इसका डिस्चार्ज पॉइंट या मुहाना भी राजस्थान में ही है, सवाई माधोपुर में। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, मीन्स केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद रखना है। और सबसे प्रदूषित नदी है ये बनास नदी। इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो जाने के बाद में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बनास नदी है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, या फिर कौन कौन से बांध बन रखे हैं। तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बांध है। जैसे सबसे पहले बीसलपुर बांध। बीसलपुर राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद रखना है, बै से बनास और बै से बीसलपुर। लेकिन ये बना हुआ टोंक में है। बीसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है ईसरदा बांध। इसी के पास में ईसरदा बांध है। ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, और ये बनास नदी पर है। इसको ऐसे याद कर लो, या माधव मीन्स कृष्ण है, और यहाँ ईश्वर, तो कृष्ण क्या है, ईश्वर है। तो माधोपुर में ईश्वर कहाँ है, माधोपुर में, या फिर माधोपुर में क्या है, ईश्वर। नेक्स्ट है मोरेल बांध। मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध मोरेल नदी पर ही है। देन नेक्स्ट है मेजा बांध, और मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। इसको पढ़ना अच्छे से, मेजा बांध लिख रखा है यहाँ, मेज बांध नहीं है। मेज बांध तो मेज नदी पर बूंदी में है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। मेजा बांध पूछा है या मेज बांध पूछा है। मेज बूंदी में, मेज नदी पर ही है, लेकिन मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध है। बै से बिसलपुर, बै से बनास टोंक में। ईसरदा बांध माधव से याद रखो, माधव ईश्वर है, तो ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। मोरेल नदी पर ही है, दौसा और सवाई माधोपुर में। देन नेक्स्ट मेजा बांध कोठारी नदी पर, या फिर ऐसे याद रखो कि मेज पर कोठी पड़ी हुई है। कोठी कहाँ है, मेज पर, तो इसको ऐसे याद रखो। बीलो के घर में क्या है, कोठी, और कोठी किस पर, मेज पर है।
जैसे भी आप लॉजिक लगाओ उसके अकॉर्डिंग ये बांध हो गए। इस बांध में अब हम थोड़ा बीसलपुर बांध को डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। बीसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी परियोजना है? पेयजल, पीने के जल को अवेलेबल करवाने वाली सबसे बड़ी परियोजना बीसलपुर परियोजना है या फिर बीसलपुर बांध है। और इनसे काफी जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे टोंक है, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं, जिसमें से टोंक है, वहाँ टोंक में ये पेयजल और सिंचाई दोनों अवेलेबल करवा रहा है। और सिर्फ ये 5 जिले हैं जहाँ पेयजल के लिए ही यूज होती है। वैसे टोंक में बन रखी है तो अपने जहाँ बन रखी है उसका तो फायदा उठाएगा ना। तो जहाँ बन रखी है वहाँ तो पेयजल और सिंचाई दोनों है, लेकिन जहाँ नहीं बन रखी मीन्स इसका बीसलपुर बांध का निर्माण कहाँ हो रखा है? टोंक में। तो टोंक में ये सिंचाई और पेयजल दोनों दे रहा है। और जहाँ इसका निर्माण नहीं है, इन सारों में नहीं है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पेयजल आपूर्ति करते हैं। और ये सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा बांध? कंक्रीट बांध है। तो ये सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी लाभान्वित जिले ये वाले हो गए, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। लेकिन सबसे लंबा बांध है माही बांध, और सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। और यहाँ ये पेयजल के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें ये सवाई माधोपुर है, वो सवाई माधोपुर को लेटेस्ट जलापूर्ति सप्लाई होने लगी है। बाकी ये पहले सिर्फ और सिर्फ 5 जिले लाभान्वित होते थे, अभी सवाई माधोपुर को भी इसमें जोड़ दिया है। नेक्स्ट, बीसलपुर की ही विशेषता है कि ये संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। संरक्षित क्षेत्र में शामिल होने वाला ये भी एक 16 कुल संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व लेटेस्ट चित्तलवाना का बन रखा है, और उन चित्तलवाना के लेटेस्ट को इन्वॉल्व करते हुए 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें से एक ये बीसलपुर बांध परियोजना वाला जो एरिया है ये भी संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। संरक्षित क्षेत्र में शामिल होने का कारण यही है कि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनरी एंड हरियाली बहुत ज़्यादा होने के कारण ये संरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट, एक एसओ में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी जिसको कंडक्ट करवाती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर। उसमें एक क्वेश्चन था कि बनास नदी की इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बाईं ओर से आकर के मिल जाती है। उसमें ऐसी नदियों के नाम थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ बेड़च ही हमने पढ़ी है। तो बाकी 3-4 नदियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, वो क्वेश्चन में आ रखा है इसलिए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था बेड़च नदी, दूसरा था सोडरा, तीसरा गोलवा और चौथा बाजाई। तो ये तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो हम रेयरली पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। बाईं ओर की सहायक नदी है सोडरा नदी, और दाईं ओर की है गोलवा और बाजाई नदी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो जाए, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि बाईं ओर तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली नदी है सोडरा, राइट हैंड साइड में आने वाली है गोलवा और बाजाई। बेड़च तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि बेड़च और आयड़ बनास की राइट हैंड साइड में आने वाली सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट है इसमें नदियों की अधिकता है, और नदी का जल क्या घाटी के कारण रिसाव में चला जाता है पानी। उस रिसाव से भूमिगत जल यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उस भूमिगत जल का यूज होता है कुओं और नलकूपों के रूप में। इसलिए ये जो एरिया है जयपुर, दौसा, ये आसपास का जो एरिया है उसमें कुएं और नलकूपों की अधिकता है। तो इसको भी याद रखना है कि इस क्षेत्र में अधिकतर सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। इसका कारण है कि भूमिगत जल अधिक है, और भूमिगत जल अधिक होने का कारण है नदी जल रिसाव अधिक होना। तो ये अपनी बनास नदी आज कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।